जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। दोस्तों किसको पढ़ेंगे हम लोग? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे दोस्तों, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को सिखाया जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, बस किसी के बारे में सोचिएगा मत, दिमाग यहीं पे रहे दोस्तों। और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं सिखाऊंगा दोस्तों मैथ। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, प्रश्न क्वेश्चन 2 में दोस्तों हम लोग को 3 सवाल दिया रहेगा। कितना सवाल दिया रहेगा दोस्तों? 3 सवाल। और तीनों सवाल को हम लोग बेहतरीन तरीके से लगाएंगे दोस्तों। आइए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं लगाना क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि कुल घुमा फिरा के बात करने का मतलब ये है दोस्तों कि हम लोगों से एचसीएफ और क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? एचसीएफ और एलसीएम पूछा है। और फिर बाद में क्या कह रहे हैं, ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। तो पहले हम लोग सिंपल भाषा में दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ध्यान से देखिए एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना लिखा गया है दोस्तों? 26। 26 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हल, देखिए 26। अच्छा 26 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, बताइए जरा। 26 को लिख सकते हैं 2 × 13। 26 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 × 13। और कुछ लिख सकते हैं? और कोई संख्या है जो लिख सकते हैं? क्योंकि 13 दूना के कितना होता है दोस्तों? 26। 13 दूना के कितना हो जाएगा? 26। 13 दूना के 26। 13 दूना के 26। ठीक है दोस्तों, आगे कोई दिक्कत नहीं आता। 13 दूना के कितना हो जाएगा? 26। आगे 13 का और कोई फैक्टर नहीं। अब 91 है ना, तो 91 को लिखिए। 91। 91। 91 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 91 को लिख सकते हैं 7 × 13। 91 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 13। 91 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 13। और देखिए 13 सते 91। 13 सते कितना होता है दोस्तों? 91 होता है। और 13 दूना के कितना हो जाएगा? 26। 13 सते 91। 13 दूना के 26। 13 सते 91। कोई दिक्कत किसी को? ये फैक्टर। तो हमें पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ तो देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एचसीएफ एचसीएफ वह संख्या होती है। एचसीएफ वह संख्या होती है जो दोनों में कॉमन आएगा, जो नंबर दोनों में मिलेगा, जो नंबर दोनों में हमको दिखेगा वही एचसीएफ कहलाएगा। जो नंबर दोनों में दिखेगा वही हम लोग को क्या कहलाएगा दोस्तों? एचसीएफ। अच्छा ये बताइए दोनों में क्या दिख रहा है? क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये 13 13 दोनों में दिख रहा है दोस्तों। 13 13 दोनों में दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो गया हम लोग का 13। एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों? 13। हम लोग का एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों? 13 आ गया। 13 13। अब हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं यहीं से। अब हम लोग यहीं से दोस्तों क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिएगा। एलसीएम तो एलसीएम 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 देखिए दोस्तों। अच्छा इसमें से एक लेना है। एक 13 ले लीजिए, 2 को ले लीजिए, जो बचा सबको उतार लीजिए। जिसका जो इसमें से दोनों सेम है तो इसमें से एक ले लिए, 2 बचा 2, 7 बचा 7। अब देखिए फिर हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 दूना के 14, यानी कि 13 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों? 14। 13 × 14। 13 × 14। अच्छा जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 182। यानी 13 को 2, 13 चौके 52 को 2। देखिए 13 चौके 52 को 2, 13 एकम 13, और 13 और 5 कितना होता है दोस्तों? 18। 18 को 182, यानी कि ये हम लोग का एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया दोस्तों। ठीक है, आगे इसी में कह रहा था दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या, देखिए इसमें क्या बोला है? दो संख्याओं का गुणनफल। बस चेक करना, हम लोग का आंसर फाइनल ये आ गया दोस्तों। बस ये चेक करना है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल इन दोनों के बराबर होता है कि नहीं। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक 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 कर देते हैं दोस्तों। कैसे चेक होगा? ध्यान से देखिए। दो संख्या, तो दो संख्या क्या है? 26 और 91 है, यही ना दो संख्या है। तो 26 को लिखिए और किसको लिखिए?
91। करा दो संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या का गुणनफल किसके बराबर, HCF और LCM। तो HCF कितना है दोस्तों, HCF 13, ये हो गया HCF 13, और LCM कितना हो गया 182, LCM 182, तो ये हो गया 182। कोई दिक्कत दोस्तों। अब देखिए जब इन दोनों का आप गुणा करेंगे, इन दोनों का आप जब गुणा करेंगे दोस्तों, यानी कि 26 इंटू 91 का गुणा करेंगे, 26 और 91 का गुणा करेंगे दोस्तों, और 13 182 का जब आपस में गुणा करेंगे तो दोनों सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा दोस्तों। इसका जितना आएगा उतना ही ये भी आएगा, हमेशा ही इतना बराबर दोनों आएगा, दोनों हमेशा बराबर आएगा दोस्तों, ये बात ख्याल करिएगा। जी इसका गुणा करेंगे तो कुछ आएगा तो यहाँ लिखिएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा तो यहाँ लिखिएगा, बराबर है तो बराबर, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ। अब देखिए ये दोनों जब देखेंगे ना तो सेम रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे, दोनों नंबर आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे दोस्तों, क्या आएंगे, बराबर। ठीक है दोस्तों, आप लोग गुणा कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यही है ना, देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, हल करते हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए हल, क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं, ध्यान से देखिए हल, सॉल्यूशन। 510 है ना, तो 510 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 इंटू 17। देखिए कैसे, नहीं 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 नहीं, ये मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ 3 रहेगा, 3, यहाँ 3 रहेगा। देखिए कैसे, 2 तिहाई 6 पचे 30 का गुणा 17 में तो 510, वो मिस्टेक हो गया था, सॉरी दोस्तों। 2 तिहाई 6 पचे 30 का गुणा 17 में तो आ जाएगा 510। ठीक है दोस्तों, आगे उसी तरह 92 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 92 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे 92 को लिख सकते हैं 2 इंटू 23। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस देखिए 2 दूना के 4, तिहाई 2 दूना के 4 का गुणा 23 में करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 92। क्या आएगा, 92 आएगा, क्या आएगा, 92। इसको कैसे, 510 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6 पचे 30 का गुणा 17 में करेंगे, आ जाएगा कितना दोस्तों, 510 आ जाएगा। उसी तरह 92 को 2 दूना के 4 का गुणा 23 में करेंगे तो 92 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए हमें क्या निकालना है दोस्तों, HCF क्या आ जाएगा, जो अभी तो मैं बताया था HCF किसे कहेंगे, जो दोनों में कॉमन मिलेगा, जो संख्या है दोनों में कॉमन मिलेंगे दोस्तों, वही तो हम लोग का HCF होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, कॉमन क्या है, 2 2 दोनों में दिख रहा है, यहाँ तो 2 है, क्या यहाँ भी 2 है, नहीं दिख रहा है, तो 2 HCF कितना हो गया, 2। वह नंबर जो दोनों में दिखेगा वही HCF रहेगा। तो दोनों में कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, केवल केवल 2 ही तो दिख रहा है दोनों में, यहाँ तो 2 है लेकिन और कहीं 2 बचा है नहीं, तो 2 HCF हो गया। और LCM, LCM इसमें का एक 2 ले लीजिए, जितना बचा सबको उतार लीजिए, 3 बचा तो 3, 5 है तो 5, 17 है तो 17, फिर 2 बचा, फिर 2 2 तो 2 बचा, फिर कितना है 23। देखिए ये वाला 2 इसमें का, इसमें से एक 2 इधर ले लिए, 3 5 तो एक ही बार है ना दोस्तों, सॉरी 5 एक बार है, कोई बात नहीं, फिर से कर देता हूँ मैं दोस्तों, मिस्टेक हो गया था, देखिए ध्यान से। इसमें का एक 2 ले लीजिए, ऊपर क्या बचा, 3 बचा, 3, फिर क्या बचा 5, फिर क्या बचा 17, फिर क्या बचा नीचे 2, फिर क्या बचा 23। अब गुणा गुणा करिए, गुणा करिए, तो LCM, तो 2 तिहाई 6 पचे 30 इंटू कितना बचा, 17 बचा, इंटू 2 इंटू 23, तो LCM कितना हो जाएगा दोस्तों, अच्छा 30 दूना के 60 होता है, 30 दूना के 60 इंटू 17 इंटू 23, LCM। अच्छा अब इसका गुणा करेंगे तो 17 छक्का 102 इंटू 23, 17 छक्का 102, देखिए 17 छक्का 102 हो गया, और यहाँ पे ये 0 बचा ना, तो यहाँ 0 उतार लेते हैं, यानी कि आगे। अब इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, इधर गुणा कर लेते हैं दोस्तों, गुणा कर लेते हैं, यानी कि
इसका 10 और कितना है 20 का गुणा कितने में करना है 23 में। 23 का गुणा 0 में दोस्तों तो 0, 23 दूना के 46 को 6 0 हो जाएगा, यानी कि टोटल 23 से कम 23। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम लोग को फिर वही चेक करना है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या कितनी थी, यही ना दोनों संख्या है, यही दोनों संख्या है। तो हो गया 510 इंटू कितना है 92, 510 इंटू 92। और एच सी एफ कितना आ गया 2, एच हो गया 2। और एलसीएम कितना है दोस्तों, एलसीएम आ गया कितना, एलसीएम यही ना आया है, एलसीएम यही है ना, तो यानी कि 23। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा, और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा। जब इन दोनों का गुणा करेंगे दोस्तों दोनों सेम सेम आएगा। क्या आएगा दोस्तों, सेम सेम आएगा। यानी मैं यहाँ गुणा करके लिख देता हूँ, देखिए 2 का गुणा 0 में तो 0, 2 छक्के 12 को 2, 2 चौके 8 1 9, और 2 3 6, और 2 दूना के 4। यानी कि जब इसको गुणा किए तो इतना है, तो ये भी इतना ही आएगा दोस्तों, 46 9 2 ही आएगा। दोनों बराबर ही आपस में आएगा। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से करके दोस्तों आंसर कमेंट करिएगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं